वो मीठा मीठा हाप हाप कड़वा थू थू बात नहीं देना। क्यों नहीं देना? मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू नहीं करना, फिर नहीं करना इंटरव्यू ना। नहीं सियासत पसंद, आप क्यों जबरदस्ती दुकान पे खड़े हैं? ठीक है, क्यों? सब कुछ देख लिया, सबको आजमा लिया। अब हम इंशाल्लाह ताला ऐसी चीज़ को आजमाएंगे जो भी लोग जिससे अब डर रहे हैं। इंशाल्लाह वोट हमारा कानूनी हक है जनाब। 2-3 जगह लगाएंगे लेकिन शेर को फिर भी छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान इस वक्त मुल्तान NX 49 में मौजूद है। ये वही हल्का है जिसके अंदर जहांगीर तरीन ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। आए जानते हैं कि इस इलाके में रहने वाले लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी ये बताइएगा वोट किसको दे रहे हैं? वोट भी कोई अच्छा बंदा आए कि उन्हें देंगे, वोट देंगे इंशाल्लाह। वोट हमारा कानूनी हक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखें जी, ये तो इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा बताएंगे, क्योंकि ये जो स्पोर्ट है सब कुछ देख लिया, सबको आजमा लिया। अब हम इंशाल्लाह ताला ऐसी चीज़ को आजमाएंगे जो भी लोग जिससे अब डर रहे हैं। आप आजमाने का कह रहे हैं, आपके हल्के से जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने जा रहा है, क्या जहांगीर तरीन को तो नहीं आजमाने जा रहे? सर इनको ढूंढेंगे कहाँ से हम? इनको कहाँ से ढूंढेंगे बताएं मुझे? कोई ऐसी जगह जो इनको मिले। हम तो वो बंदा चाहिए जो अवामी हो, जो 24 घंटे इन हो। मतलब जहांगीर तरीन को वोट नहीं देना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आपका मकसद क्या है, किसको वोट देंगे? यार एक ही है ना, आपको पता है पहली और आखिरी तरजीह वो क्या है जी? ये जो हेल्थ कार्ड दिया है किसने दिया है? काम बंदे के लिए। जमहूरियत का मतलब क्या है? आवाम को रिलीफ, एक आम बंदे को रिलीफ, वो यही है ना जी। अब आप हमें तो यही रिलीफ है ना जी। एक ये जो हेल्थ कार्ड है जिसकी 10 लाख रुपए मालियत है, एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इलाज करवा लेता अपना आराम से। तो इससे बड़ी क्या सहूलत होगी? अच्छा, कुछ लोग ये हेल्थ कार्ड को आड़े हाथों लेते हैं, कहते हैं ये काम सही नहीं है। बात पता क्या जी? बात पता क्या जी? वो हमारे एक मिसाल है, वो मीठा मीठा हाप हाप कड़वा थू थू। बात ये है, ये जो अच्छे होंगे मियाँ साहब के काम है, जो गलत है वो इनके इमरान खान के काम है। आप ये बताएं, कोरोना में इतना अच्छा मैनेज किया है, कोई भी आप लीडर उठा के देख लें यार, आप बेहतर जानते हैं। आपने कौन सा ऐसा हुक्मरान है जिसने कोरोना में इतना अच्छा मैनेज किया और गैर मुल्कियों ने तारीफ़ की है? आप मुझे ये बताएं, जिसको आपने टाइम ही नहीं पूरा करना दिया, उसको वक्त से पहले उठा के बाहर फेंक दिया, और फिर आप उस पर ब्लेम भी सर लगाएं। किस चीज़ का? ख़त्म नबूवत की जो बात की है जी, आप मुझे ये बताएं, आज तक किसी लीडर ने इतनी खुल के बात की है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात जो है वो हमारे दिलों में नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़ुबान पे भी होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, इनके अगर खान साहब को इलेक्शन से आउट कर दिया जाता तो फिर लोग अब पोलिंग डे जाएंगे वोट डालने? यार जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। वहाँ जाके क्या करेंगे? देखेंगे अल्लाह गुल्ला क्या हो रहा है, बस जाएंगे वहाँ अपना एंजॉय करेंगे। जाएंगे अपना वो जो हमारा वे लेंगे, बोले क्या कहते हैं उसके, बैलेट पेपर लेंगे और लेंगे वहाँ खेल के 2-3 जगह पे निशान लगा के आ जाएंगे। अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि आप 2-3 निशान हैं। अच्छा ये बताइए, जो 2-3 निशान होंगे, क्या उनमें से आप शेर को तरजीह देंगे? और यार बात पता क्या, जिस तरह वो हमारे से खेल रहे हैं हम उनसे खेल लेंगे। वो भी तो आवाम से खेल रहे हैं ना, हम भी उनसे खेल रहेंगे। 2-3 जगह लगाएंगे लेकिन शेर को फिर भी छोड़ देंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि शेर को वोट ज़ाया करने में भी नहीं इस्तेमाल करेंगे? देना ही नहीं चाहिए ना सर, क्यों देना है? आप मुझे यार एक बताएं, आप एक थोड़ा सा खुल पे अपने दिल पे हाथ रखें, मुझे छोड़ें। आप चले जाएं अदालतों में, आप चले जाएं जेल में, जहाँ मर्जी। आज तक इतना बड़ा रिलीफ किसी आम बंदे को मिला है तो मुझे बता दें, कोई तारीख गवाह है? लेकिन आप कहते हैं खान ऐसी बातें करते, लेकिन खान के दौर में इंसाफ नज़र नहीं आया। बात यह कि इंसाफ जो होता है ना, टाइम लगता है। आप कहें जी आज इतना बड़ा गड़ा है और इसको आज ही पूरा करके कर लें। पाकिस्तान के निज़ाम में बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, उनको सेट करने में बड़ा टाइम लगता है। अब आप कहेंगे एक दिन में और एक टाइम में, ये नहीं हो सकता। यार आप ये बताएं, इन्होंने 35-35, 36-36 साल किए हैं यार, इन्होंने एक हॉस्पिटल तो अपने लिए बनाया नहीं जो इन्होंने अपना इलाज ही करवा सके। फकरे कारनामे कहते हमने मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए, खान ने तो ईंट ही नहीं लगाई। दोबारा मुझे समझ नहीं है क्या कहा जी? वो कहते हैं हमने तो इतने प्रोजेक्ट्स बनाए, आवाम को रिलीफ दिया, लेकिन खान ने तो एक ईंट तक नहीं लगाई पाकिस्तान में। बात वो इमरान वो कहते हैं ना, इन्होंने कहते हैं खान को सपोर्ट करना। बात पता क्या है, वो कहते हैं जी कारनामे इन्होंने इतने किए, इन्होंने बिल्कुल किए हैं, मैं मानता हूँ, हम तहे दिल से मशकूर भी हैं। इन्होंने वो कारनामे किए हैं जिनका इनका अपना पेट भरा है। सीमेंट, बजरी, सरिया जो इनके अपनी प्रोडक्शन है उनका काम हुआ है। यार आप ये बताएं, एक कार्डियोलॉजी बना है, कितना फ़ायदा है? ठीक है जी, ये किडनी हॉस्पिटल बना, उसका कितना फ़ायदा है? ऐसी जो चीज़ होनी चाहिए जिस आदमी को रिलीफ होना चाहिए। 11, 22 का कितना फ़ायदा है? ठीक है जी, अब ये वो काम करते हैं जहाँ मियाँ साहब की फटी लगी हो, बाकी कोई नहीं लगता। तो वो यार वो जिसका भी है, जो अच्छी बात है तो अच्छी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो फिर ये थोड़ा हमारी उनसे मुखालफत नहीं, हमारी बात है असूली मौक़िफ़ की, असूली मौक़िफ़ होना चाहिए। आप हर तरह की बात करनी चाहिए। आप ये बताएं, इन्होंने जब भी आए हैं यार, आप ये बताएं, एक डिक्लेयर हो गया है, सज़ा याफ्ता है, वो चला गया बाहर से वो आया एक रीज़नेबल शहरी बन के, और आया है और आते ही उसने
विक्ट्री स्पीच की है और मैंने माफ़ कर दिया है, मैंने सबको यूं कर दिया है, मैंने ये कर दिया है। यार ये बताएं, ये हमारे अब तक हमारी किस्मत से यूं लोग खेलेंगे यार? कब तक हम यूं? अब ये बताएं ज़रा, बाज़ार के हालात ये देखें तारों का। यार 75 साल हो गए, क्या तरक्की की है हमने 75 साल में? मुझे तरक्की बताएं क्या है पाकिस्तान की? अच्छा, वो तरक्की तो क्या है, साइड पे बात है। खान के दौर में करप्शन क्यों? बात क्या आप कहते हैं खान ईमानदार था, फिर करप्शन क्यों होती रही उसके दौर? बात यह है कि इमरान खान, आप एक टीम का सरबराह है ना जी, उसको गाइड करने वाले। अब आप कहीं भी हैं, आप फ़र्ज़ करें आप पहली दफ़ा मैं आपको टीवी पे उठा देता हूँ, यार आप बैंकर बन जाएं, आप कई सवाल गलत करेंगे, कोई ऐसा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी यार मैंने यहाँ गलती की, यहाँ नहीं की। इमरान खान का पहला वो था, लेकिन उसने अच्छा मैनेज किया है, इनसे बहुत अच्छे बेहतर कदरे हज़ार दुना बेहतर किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। आप इस इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई को। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देना है? नून लीग। वोट किसको देना है? वोट नहीं देना। क्यों नहीं देना? मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू नहीं करना, फिर नहीं करना इंटरव्यू नहीं करना। करना क्यों नहीं है सर? नहीं करना ना, नहीं सियासत पसंद। आप क्यों ज़बरदस्ती दुकान पे खड़े हैं? क्यों बहस बना रहे हैं? अच्छा, सियासत क्यों नहीं पसंद? और भैया मैंने आपको कहा, आप क्या सुनना चाहते हैं यार? क्या पाकिस्तानी नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, इस दफा वोट किसको दे रहे हैं? वोट इमरान खान का। उसकी वजह? इमरान खान काम सही कराता है। अगर खान को इलेक्शन से आउट कर देते हैं तो फिर वोट डालने जाएंगे? नहीं, क्यों? बस वोट खान का है सिर्फ। मतलब अगली हुकूमत को कबूल कर लेंगे? वोट सिर्फ खान को देंगे, वरना वोट ही नहीं देंगे। वोट सिर्फ खान का और किसी का नहीं है। आप वोट किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ को, शेर को। आप इस दफ़ा किसको सपोर्ट कर रहे हैं? भाईजान नवाज शरीफ। शेर को, शेर आएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नून लीग को। क्यों? बस यानी अगर कारोबारी हिसाब देखा जाए तो उसमें जो है ना, उन कारोबार तबाह करने वाली यही हुकूमत है पिछली 22 माह की। हम तो अपने आप को देखेंगे ना, हम तो अपने आप को देखेंगे कि हमारे यानी इनके दौरे हुकूमत में हमारा कारोबार कैसा रहा है।